आज मैं हिंदी में आपको आपके सामने रिपोर्ट पेश कर रही हूँ जो रिज़ल्ट है मेरे 3 हफ्ते के रिसर्च वर्क का संशोधन का। और मैंने इस वारदात को बहुत सीरियसली लिया है। न तो मैं मीडिया से हूँ, न मैं पॉलिटिक्स से हूँ और न फिल्मों में मेरा कोई इंटरेस्ट है। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। अब ये वीडियो 3 पार्ट में है, 3 हिस्से में है। पहले मैं आपको बताऊंगी कि 13 जून से पहले क्या हुआ, कैसे तैयारी की गई, बैकग्राउंड मर्डर का क्या था, सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर का बैकग्राउंड कैसे बना है। दूसरे वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि 13 जून 2020 की रात में सुशांत सिंह राजपूत को कैसे मर्डर किया उनके फ्लैट में, पूरे जानकारी है और जानकारी पूरे एविडेंस के साथ है। कोई ऐसा नहीं है कि मैंने कोई कहानी कह दी है। तीसरा वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर 13 जून को करके 14 जून को क्या क्या ड्रामेबाजियां हुई, किस तरह मीडिया को बताया गया, किस तरह क्या क्या हुआ, उसके हत्यारों ने क्या क्या साजिश रची है और कितनी स्मार्टनेस से रची है। मैं तो कहूँगी स्मार्टनेस नहीं, कितनी बेवकूफ़ी से रची है कि सबको जानता है। अब साबूतों के साथ मैं आपको रिपोर्ट दे रही हूँ 3 हिस्से में। तो पहले हिस्से पे आते हैं कि 6 महीने पहले 13 जून के 6 महीने पहले क्या हुआ, कैसे पूरी भूमिका बनाई गई इसको मारने का और क्या क्या किया गया और किस स्केल में किया गया। ठीक, पहले तो ये बता दूं कि एक ये जो सितारा था जिसका नाम था सुशांत सिंह राजपूत, वो तो ऐसा चमका जैसे कोई थंडरबोल्ट, बिजली चमकी। मैं इंग्लिश नहीं बोलूंगी, मैंने अपने आप को ये प्रॉमिस किया है। एक बिजली की तरह चमका और इतने जोर की ध्वनि हुई, इतनी तेज रोशनी हुई, इतना हंगामा हुआ कि पूरी दुनिया उसकी दीवानी हो गई। और वैसा सितारा, न वैसी खूबसूरती, न वैसा टैलेंट, न उसके जैसा दिमाग कभी बॉलीवुड में न आया था, न आया है, न आएगा। वो अपनी मिसाल खुद था। ठीक, अब नेचुरली जो यहाँ 50 के 60 के दाढ़ी को रंग के, मूछ को रंग के, बाल के रंग के, कमर हिला हिला के, समझे, कूले हिला हिला के, डांस कर कर के जनता को लुभा रहे थे। और इन सब का कनेक्शन अंडरवर्ल्ड माफिया का था और अरबों खरबों जो ये कमा रहे थे बॉलीवुड वाले, इसका बहुत बड़ा ये अंडरवर्ल्ड को जा रहा था। ये अंडरवर्ल्ड के इंस्ट्रूमेंट है और इनका इंस्ट्रूमेंट अंडरवर्ल्ड माफिया है। ठीक है, उसके बारे में मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सच्चाई सर्वविदित है। ठीक, अब 6 महीने पहले एक वारदात हुई। ये जो बॉलीवुड के डॉन है, बिग बॉस सलमान खान की बर्थडे पार्टी हुई। ठीक, काले डाई से रंगा हुआ बुड्ढा, इसका बर्थडे हुआ। उसमें सुशांत सिंह राजपूत की लड़ाई हो गई। सूरज पंचोली नाम के एक लल्लू पंजू एक्टर है, लेकिन वो माफिया का बहुत बड़ा चेला है। ठीक, तो लड़ाई इस बात पे हुई कि दिशा साल्यान की एक लड़की सुशांत सिंह राजपूत की कॉमर्शियल मैनेजर रही थी और सूरज पंचोली का बहुत नाम हो रखा है कि उसने जिया खान नाम की एक टीवी एक्ट्रेस को सुसाइड करने पे मजबूर किया। वो प्रेग्नेंट हो गई इसके बच्चे से। इसके बाद इसने उसका साथ छोड़ दिया। उस लड़की ने सुसाइड कर लिया, सुसाइड नोट भी लिखा। इसको पुलिस ने अरेस्ट भी किया, लेकिन ये अंडरवर्ल्ड माफिया और पैसे के जोर पे ये आज
फ्री घूम रहा है। ठीक, उसके बाद क्या हुआ कि ये जो दिशा सालियान है, ये उसके चंगुल में कैसे फंसी, क्या हुआ, ये फिर उसके बच्चे की ये माँ बनने वाली थी और इसने इसको डिजर्ट कर दिया, इसका साथ छोड़ दिया। और सुशांत सिंह राजपूत एक बड़ा वर्चुअस लड़का था और उसके अंदर जो वैल्यूज थे, जो उसके सिद्धांत थे, उसने उसको उसका या कि उसको कन्फ्रंट किया जाए। ये सूरज पंचोली नाम के लड़के को उसने उसको कन्फ्रंट किया, दोनों की आर्गुमेंट हुई। इस पंचोली ने बिग बॉस को अपना दुखड़ा सुनाया, डर बताया कि अब तो वो फिर से जेल जाएगा अगर उसको ये इस लड़की ने सुसाइड कर लिया तो सलमान खान ने अपने चेले को, अब दोनों की रूट्स, इसकी मदर है एक फिल्म एक्ट्रेस जरीना वहाब, तो इस्लामिक रूट्स है इसके। सलमान खान का तो भाईचारा है माफिया के साथ। तो सलमान खान ने क्या किया कि दोनों तरफ से इसको घेरा। एक तो इसके मर्डर का पूरी साजिश रची, दूसरा जितने भी बिग विग्स थे बॉलीवुड के, उनको कहा कि इसको ये कर दो, सबोटाज कर दो इसका कैरियर। हाँ, बिग बॉस है, एक उल्लू जैसा कोई सीरियल बनाता है, उसको सब मेंटली रिटार्डेड लोग ही देखते। मैंने उसके रसेज इधर उधर कहीं बाय मिस्टेक देखी है, जिसके यहाँ कहीं गए तो भाई बिग बॉस का टाइम हो रहा है, उनके जान निकलने लगी। अच्छा, तो क्या हुआ, और इधर एक दूसरी पार्टी भी है। ऐसे कुदरत का, ये विधि का ऐसा विधान है कि एक तीसरी पार्टी आ गई इसमें, महेश भट्ट, खसूट बुड्ढे, ठीक है, एकदम नोटोरियस वुमनाइजर, कैरेक्टर से कहीं दूर दूर तक का रिश्ता नहीं है। और उसकी एक इलिसिट गर्लफ्रेंड है, उसका नाम है रिया चक्रवर्ती। इस रिया चक्रवर्ती ने भी सुशांत सिंह राजपूत से कुछ क्लोज रिलेशनशिप बनाया हुआ था। ठीक है, सुशांत सिंह राजपूत ने इस औरत को कभी ऑन रिकॉर्ड अपना न गर्लफ्रेंड डिक्लेयर किया, न उसके साथ कोई शादी का डिक्लेयर किया। और आज वो कहती है उसकी लिविंग इन थी गर्लफ्रेंड, तो इसका सबूत उसी के पास होगा, पब्लिक के पास नहीं है, मीडिया के पास भी नहीं है, और राजपूत सिंह ये सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली के पास भी नहीं है। ठीक, अब महेश भट्ट को रिया चक्रवर्ती चाहिए। ठीक, उसको अपने रास्ते से सुशांत सिंह राजपूत नाम के आदमी को खत्म करना है, चाहे मार के या उसका कैरियर सबोटाज करके या उसको सुसाइड करवा के, जैसे भी है। लेकिन सुसाइड करने वाला ये बंदा नहीं था। ये लड़का बहुत ही ऊंचे तबके का इंसान था, जो उसमें दिमाग था, जो कॉन्फिडेंस था, उसमें कॉन्फिडेंस नहीं था तो उसने आईआईटी से इंजीनियरिंग का एकेडमिक्स छोड़ के बॉलीवुड ज्वाइन किया। और उसने कॉन्फिडेंटली कहा है कि अगर मुझे फिल्में ना मिली तो मैं अपनी फिल्में खुद की बना लूंगा। इसमें उतना उसके पास उतना पैसा, उतना दिमाग और उतनी साहस और उतना कॉन्फिडेंस था। खैर, अब ये मिल गए। इसमें कॉमन फैक्टर कौन कौन है? रिया चक्रवर्ती, एक संदीप सिंह नाम का लुच्चा, जो राजू सालिया आई थिंक एक प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ पानी पिलाने का काम करता, नौकर था, क्लास 4 ग्रेड का ये था, उसका स्टाफ था। वो अपने आप को प्रोड्यूसर का खिताब दे दिया है। उसके लिए क्या क्या हथकंडे किए मुझे नहीं पता। ये सुशांत सिंह राजपूत को अंकिता लोखंडे नाम की गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप करवा के इस वैम्प के साथ ये करवा दिया रिलेशनशिप। अब ये दोनों कॉमन ये हो गए इंस्ट्रूमेंट इसके मर्डर करने के। अच्छा, तो अब क्या हुआ कि 6 महीने पहले ये लड़ाई हुई थी। अब उसी 6 महीने के बाद, 6 महीने के अंदर इसकी 7 फिल्में हटाई गई। माफिया का गुलाम, करण जौहर,
साजिद नाडियावाला और आदित्य चोपड़ा और भी लोग हैं, उन्होंने इसको अपनी फिल्मों से निकाल दिया। इसके पास फिर भी बहुत फिल्में थी और इसको पैसे की कोई कमी नहीं थी, न इसमें टैलेंट का था, न इसमें दिमाग की कमी थी, और ये पब्लिक इसके पीछे पागल थी। अगर वो अपनी एक वीडियो में भी एक फिल्म बना देता तो वो भी इसको पूरी दुनिया के करोड़ों अरबों लोग देखते पागल की तरह। लोगों के दिल में ये बैठ गया था। अच्छा, तो अब क्या हुआ कि उससे ये तो हिला नहीं, थोड़ी बहुत एंजाइटी, थोड़ा बहुत फिक्र हुई होगी, और हो सकता है, कोई प्रूफ नहीं है, न इसका कोई रिकॉर्ड है, उसने ये साइकियाट्री की हेल्प ली होगी। ये बहुत नॉर्मल बात है, कोई भी स्ट्रेस में होता है तो लेता है, लेना चाहिए। उसने लिया भी नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं है अभी हमारे पास, कोई कोजेंट एविडेंस नहीं है उसका, कहीं से भी नहीं, ना उसके किसी फैमिली वाले ने, ना किसी फिल्म प्रोड्यूसर ने, ना किसी फिल्म डायरेक्टर ने, ना किसी उसके साथ काम करने वाले जितने सितारे थे, ना उसके इंटरव्यूअर में जितने भी इंटरव्यूज हुए हैं, कभी कोई ऐसी बात नहीं, कभी कोई ऐसी वारदात नहीं। ये जो आज स्कैंडल उड़ा रहे हैं, ये रिया चक्रवर्ती, महेश भट्ट और जो भी है, ये संदीप सिंह लुच्चा, जो भी स्कैंडल उड़ा रहे हैं, ये सब उसके मरने के बाद उड़ा रहे हैं। उसके हत्या के पहले कभी कोई स्कैंडल नहीं बन सकता था तो नहीं बनाया। अच्छा, उसके बाद 1 महीने में इसने 56 कार्ड्स बदले हैं, सिम कार्ड्स टेलीफोन के। ये उसके कार्ड के नंबर किसके पास थे? रिया को और संदीप सिंह को होगा। ये उसके नजदीक अपने आप रास्ता बना लिया था, चूहे के बिल की तरह इसने खान खोद के उसके पास पहुंचा हुआ था, उसके घर में रहता था, उसका खाना खाता था और उसके पैर के नीचे की जमीन खोदता था कि इसका मर्डर कैसे किया जाए। 1 महीने में 26 का सिम कार्ड, क्योंकि उसको मर्डर की थ्रेटनिंग आ रही थी, और उसी 1 महीने के बीच में 3 लोगों की हत्या की गई है सुसाइड के नाम में। एक था मनमीत सिंह, इसका क्लोज एसोसिएट, इसका एम्प्लॉय। एक थी परीक्षा गुप्ता, ये इसकी एम्प्लॉय, इसकी क्लोज एसोसिएट सुशांत सिंह राजपूत की, और एक दिशा सल्यान। इन तीनों को सुसाइड के नाम में मर्डर किया गया है, और कूपर हॉस्पिटल नाम के हॉस्पिटल ने तीनों को सर्टिफाई किया है सुसाइड। ये हॉस्पिटल इंडस्ट्री चलाती है ये फेक सुसाइड केस का सर्टिफिकेट देने का। तो इस मुद्दे को हम इंडियन मेडिकल काउंसिल के पास ले जाएंगे, वो वक्त आएगा और ये मुद्दा भी उठाया जाएगा कि ये हॉस्पिटल को बंद किया जाए, इसको कोर्ट में लाया जाए और इसके अगेंस्ट में डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाए, जो भी है। तो अभी हम हत्या की बात कर रहे हैं कि 13 जून के पहले क्या क्या तैयारियां हुई। 13 जून के पहले रिया चक्रवर्ती खिसक गई इसके फ्लैट से, सुशांत सिंह राजपूत के फ्लैट से ये खिसक ली, अंडरग्राउंड चली गई। संदीप सिंह नाम का आदमी उस फ्लैट में रह रहा था, महेश शेट्टी नाम का आदमी एक उसके फ्लैट में रह रहा था, और उसके फ्लैट की चाबी गुम कर दी गई और उसका सीसीटीवी कैमरा को खराब कर दिया, बंद कर दिया। ठीक, तो रास्ता बन गया। जितने क्लोज इसके वेलविशर थे सबकी हत्या हो गई सुसाइड के नाम पे, इसका रास्ता साफ हो गया, इसके फ्लैट में पहुंच गया, ये सब तैयारियां कर ली। और उसके बाद क्या होता है कि 13 जून को उसकी मर्डर का प्लान बनाया गया था, 13 तारीख को। तो ये है कहानी 6 महीने की तैयारी। ठीक, 6 महीने में कितनी तैयारियां की, कैसे की, और आगे वाले वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि 13 जून को क्या हुआ।